धैर्य की थाप, अर्जुन और कुम्हार का चाक। अर्जुन की आंखें गांव के उस पुराने बरगद की जड़ों में कहीं खोई हुई थीं, जहां अक्सर उसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थीं। आज उन कहानियों की जगह एक खालीपन था, एक ऐसी खामोशी जो वो शहरों के शोर से भी ज्यादा भयावह थी। शहर ने उसे अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत दी थी, लेकिन साथ ही जमीन पर पटकने की कड़वी सच्चाई भी दिखाई थी। एक बहुप्रतीक्षित सड़क आरी परीक्षा में असफलता, एक छोटी सी चूक ने उसके सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया था। वह वापस अपने गांव आ गया था, टूटे पंखों वाले एक पंछी की तरह, जिसे उड़ान भरने से ज्यादा अब जमीन पर पड़े रहने में सुकून मिलता था। दोपहर की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसमें कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ एक चुभन थी। उसकी युवा आंखों में निराशा की गहरी झील जम चुकी थी। गांव की पगडंडियां अक्सर उसे अपनी तरफ खींचती थीं, कभी खेतों की हरियाली मर तो कभी नदी के किनारे बहती हवा में। पर इस बार वह कहीं और खोया था, अपन ही विचारों के दलदल में। घर की छत पर बैठी चिड़ियों का चहचहाना, दूर मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज या बच्चों का खिलखिलाना, कुछ भी उसे अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा था। उसका मन एक अंधेरी कोठरी बन चुका था, जहां आशा की दीवारों पर भविष्य के भय के चित्र बने थे। वह बस चलता जा रहा था, बिना किसी दिशा के, पैरों तले बिछी धूल की परवाह किए बिना। उसके हर कदम में एक भारीपन था, जैसे वो अपने कंधे पर अपनी असफलता का बोझ उठाए चल रहा हो। एक दोपहर, जब सूरज ठीक सर पर था और गांव की गलियां सुनी पड़ी थीं, अर्जुन ने एक अनूठी लयबद्ध आवाज सुनी। घड़ घड़ घू मघूम। यह आवाज मिट्टी के एक मूक नृत्य की तरह थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसके कदम अनायास ही उस दिशा में मुड़ गए जहां से यह आवाज आ रही थी। वह आवाज उसे एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे बनी एक झोपड़ी तक ले गई, जिसकी छत पर खपरैल बिछे थे और दरवाजे पर एक पुराना पर्दा लटका था। अंदर से आती वह आवाज जैसे उसे अपने अंदर झांकने का निमंत्रण दे रही थी। वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी, जिसने एक सादा रण धोती और बिना बाहों का कुर्ता पहना था, एक मिट्टी के चाक के सामने बैठा था। उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थीं और उसके हाथ मिट्टी को एक आकार दे रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य संगीत पर नाच रहे हों। चाक तेजी से घूम रहा था और उसके हाथों के स्पर्श से मिट्टी एक नया रूप ले रही थी। कभी एक गहरा घड़ा, कभी एक पतला दीपक, कभी एक सुंदर सुराही। उस व्यक्ति के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, पर उसके भाव शांत और संतुष्ट थे। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो, जहां समय थम गया था और सिर्फ सृजन का जादू चल रहा था। कुम्हार काका जी अपने काम में इतने लीन थे कि उन्होंने अर्जुन को देखा भी नहीं। अर्जुन वहीं एक कोने में बैठ गया, उसकी नजरें काका जी के हाथों पर जम गईं। मिट्टी का एक ढेला, जो कुछ देर पहले बेजान था, अब काका जी के स्पर्श से जीवन पा रहा था। वह कभी गोल होता, कभी ऊंचा उठता, कभी चौड़ा होता, फिर से सिकुड़ता। हर बार जब काका जी के हाथ उसे छूते, मिट्टी एक नया पाठ सीखती लगती थी। अर्जुन ने सोचा, यह कितनी अजीब बात है। मिट्टी, जो इतनी नरम और लचीली होती है, उसे भी एक आकार लेने के लिए इतना परिश्रम और दबाव झेलना पड़ता है। उसकी अपनी जिंदगी भी तो एक मिट्टी के ढेले जैसी ही थी, जिसे वह कोई आकार नहीं दे पा रहा था। थोड़ी देर बाद काका जी ने अपना काम रोका। उन्होंने एक सुंदर पतला घड़ा बनाया था, जो धूप में चमक रहा था। फिर उन्होंने एक तरफ पड़े टूटे हुए बर्तनों के ढेर की तरफ देखा। वह ढेर छोटे बड़े टुकड़ों से भरा था। कुछ पूरी तरह से टूट चुके थे, कुछ सिर्फ किनारे से चटके हुए था। अर्जुन के मन में एक दर्दनाक सा विचार आया। यह मेरा जीवन है, उसने सोचा, बिखर चुका, किसी काम का नहीं। पर काका जी ने उस ढेर को देखकर कोई उदासी नहीं दिखाई, बल्कि एक हल्की मुस्कान उनके होंठों पर तैर गई। उन्होंने एक बड़े से टुकड़े को उठाया और उसे ध्यान से देखा। काका जी ने अर्जुन की तरफ देखा, जैसे उन्हें अब पता चला हो कि कोई और भी वहां मौजूद है। क्या देख रहे हो बेटा? उनकी आवाज शहद जैसी मीठी और गहरी थी। अर्जुन ने सकुचाते हुए कहा, कुछ नहीं काका जी, बस यह सब। उसने टूटे बर्तनों के ढेर की तरफ इशारा किया। काका जी ने एक आह भरी और कहा, ये सिर्फ टूटे हुए बर्तन नहीं हैं बेटा, ये अनुभव हैं। हर मिट्टी का ढेला घड़ा नहीं बन पाता और हर घड़ा अग्नि परीक्षा में खरा नहीं उतरता। कुछ टूटते हैं, बिखरते हैं,
पर क्या इसका मतलब यह है कि मिट्टी बेकार हो गई? उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांका। नहीं, यह मिट्टी फिर से पानी से मिलकर चाक पर वापस आ जाती है, एक नए रूप के लिए तैयार। काका जी ने एक छोटी सी चाय की प्याली अर्जुन की तरफ बढ़ाई, जिसकी भाप उठ रही थी। लो बेटा, यह मेहनत का अमृत है। चाय की गर्माहट ने अर्जुन को थोड़ा सहज किया। उसने चाय का एक घूंट लिया और फिर पूछा, पर काका जी, जब इतनी मेहनत के बाद भी कोई चीज टूट जाती है तो क्या फायदा? काका जी मुस्कुराए। फायदा? फायदा यह है कि हमें पता चलता है कि कहाँ कमी थी। मिट्टी को कितना दबाव देना है, चाक को कितनी तेजी से घुमाना है, या कौन सी अग्नि उसकी सहनशीलता से ज्यादा है। हर टूटता हुआ बर्तन हमें सिखाता है कि अगली बार कैसे एक मजबूत और सुंदर चीज बनाई जाए। दबाव बेटा, दबाव का ए बिना कोई भी चीज आकार नहीं लेती। यह मिट्टी को मजबूत बनाता है, उसे सही दिशा देता है। हर मिट्टी का अपना स्वभाव होता है, काका जी ने जारी रखा। उनकी आंखें चाक पर रखी गीली मिट्टी पर टिकी थीं। कुछ मिट्टी बहुत जल्दी टूट जाती है, उसे अधिक ध्यान और कोमलता से संभालना पड़ता है। कुछ बहुत मजबूत होती है, वह ज्यादा दबा वह झेल सकती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हर व्यक्ति अलग होता है, हर चुनौती अलग। हमें यह समझना होता है कि कब हमें धीरज से काम लेना है और कब हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है। असली सुंदरता तो उस संतुलन में है बेटा। जैसे इस चाक को देखो, यह कितना तेजी से घूमता है, पर इसके केंद्र में सब कुछ शांत होता है। जब तक तुम केंद्र से जुड़े रहोगे, बाहर का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पर काका जी, जब मैं अपनी परीक्षा में असफल हो गया तो मुझे लगा जैसे मेरा केंद्र ही टूट गया है। सब कुछ बिखर गया। मैं फिर से कैसे शुरू करूं? उसकी आवाज में दर्द था, पर अब उसमें थोड़ी जिज्ञासा भी घुल चुकी थी। काका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब तुम खड़ूत कोशिश करो। उन्होंने चाक पर ताजी मिट्टी का एक ढेला रखा और अर्जुन की तरफ देखा। डरो मत, बस अपने हाथों को मिट्टी पर रखो और उसे महसूस करो। डर तो बस मन का वहम है। असली चुनौती तो तब है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ मिट्टी पर रखे। चाक घूमना शुरू हुआ और मिट्टी उसके हाथों के नीचे से फिसलने लगी। वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मिट्टी बार बार उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। कभी वह एक तरफ झुक जाती, कभी ऊंची होकर टेढ़ी हो जाती। अर्जुन को गुस्सा आने लगा। यह कितना मुश्किल है, उसने झुंझलाहट में कहा। मुश्किल इसलिए है बेटा क्योंकि तुम उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, काका जी ने शांत स्वर में कहा। मिट्टी को भी अपना समय और अपना स्वभाव ही। उससे बस मार्गदर्शन दो, उसे दबाओ मत। अपने हाथों को स्थिर रखो, पर कठोर नहीं। उसे थोड़ा थोड़ा सहारा दो, जैसे जीवन में हम किसी को सहारा देते हैं। काका जी ने धीरे से अर्जुन के हाथों को थामा। उनके स्पर्श में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ऐसा अनुभव जो अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके हाथों की गर्माहट और उनकी उंगलियों का हल्का दबाव अर्जुन के हाथों को सही दिशा देने लगा। धीरे धीरे मिट्टी ने आकार लेना शुरू किया। पहले एक छोटा सा बेढंगा सा टीला, फिर एक थोड़ी सी ऊंची दीवार और फिर एक कटोरे जैसा आकार। यह पूर्ण नहींन था, लेकिन यह अर्जुन के अपने हाथों से बना था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो बरसों से उसके होंठों से गायब थी। देखा, तुमने बना लिया, काका जी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। हो सकता है यह तुम्हारे सपनों का भव्य घड़ा न हो, पर यह तुम्हारी मेहनत का पहला फल है। इसे अपनी असफलता मत समझना। यह तुम्हारा पहला कदम है, एक नई शुरुआत। अर्जुन ने उस छोटे से साधारण से कटोरे को देखा। उसमें शायद कोई कलात्मक सुंदरता नहीं थी, पर उसमें एक गहरा अर्थ छिपा था। उसने अपनी हार को, अपने दर्द को उस मिट्टी में मिलाया था और उसे एक नए आरूप दिया था। उसे एहसास हुआ कि जीवन भी तो यही है। हम गिरते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, पर हर बार हमें उठकर फिर से आकार लेने का मौका मिलता है। हमें बस फिर से चाक पर आने की हिम्मत चाहिए। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन काका जी के पास ही रहा। उसने मिट्टी को समझने की कोशिश की, चाक की गति को साधा और अपने हाथों में धैर्य की थाप महसूस की। हर बार जब एक बर्तन टूटता, वह उसे फिर से मिट्टी में मिलाता और एक नई शुरुआत करता। उसने सीखा कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक और मौका है, एक और प्रयास का निमंत्रण। काका जी की कहानियां और उनकी खामोश सीख उसके भीतर एक नई लड़ जला रही थीं। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत बाहर की उपलब्धियों में नहीं,
बल्कि भीतर की मजबूती और मन की शांति में है। एक सुबह जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, अर्जुन ने काकाजी से विदा ली। उसके कंधों का बोझ हल्क हो चुका था और उसकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि एक शांत दृढ़ संकल्प था। उसने काकाजी के पैर छुए। बेटा, काकाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, याद रखना, जिंदगी का चाक कभी रुकता नहीं। कभी धीमा होता है, कभी तेज, कभी मिट्टी फिसलती है, कभी टूटती है, पर जब तक तुम अपने केंद्र से जुड़े रहोगे और हिम्मत नहीं हारोगे, तुम हमेशा एक नया आकार ले सकते हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपने भीतर एक कुम्हार को खोज लिया था, जो उसकी जिंदगी की मिट्टी को अब अपने हाथों से आकार देना चाहता था। अर्जुन गांव की पगडंडियों से शहर की तरफ लौट रहा था। उसके कदम अब दृढ़ थे, उनमें एक नई ऊर्जा थी। उसे पता था कि चुनौतियां अभी भी होंगी, असफलताएं भी शायद आएंगी, पर अब वह उनसे डरता नहीं था। उसके कानों में कुम्हार के चाक की लयबद्ध आवाज गूंज रही थी, घड़ घड़, घूम घूम। यह सिर्फ मिट्टी का घूमना नहीं था, यह जीवन का अनवरत चक्र था, जो सिखाता था कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर टूट एक नया आकार लेने का मौका। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में गांव की ताजी हवा और मन में काकाजी की सीख भर चुकी थी। वो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था जो शहर से हारा हुआ लौटा था, बल्कि एक कुम्हार था जो अपनी जिंदगी की मिट्टी को धैर्य और विश्वास से एक नया सुंदर आकार देने के लिए तैयार था। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।